बच्चों, let's read this question. The question says a battery of EMF E naught is equal to 5 volt and internal resistance 5 ohm is connected across a long uniform wire AB of length 1 meter and resistance per unit length 5 ohm per meter. Two cells E1 1 volt and E2 2 volt are connected as shown in the figure. Option first, the null point is at A. Option second, if jockey is touched to point B, the current in the galvanometer will be going towards B. Option C, when jockey is connected to a point A, no current is flowing through 1 volt battery. Option fourth, the null point is at distance of 8 by 15 मीटर फ्रॉम ए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक बैटरी है ई नोट इज इक्वल टू 5 वोल्ट की, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है। इसको एक लॉन्ग वायर ए बी से कनेक्ट किया गया है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और पर मीटर का रेजिस्टेंस इसके लिए 5 ओम पर मीटर है। इससे दो सेल कनेक्ट किए गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज करना है। बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा। बेसिकली ये जो हमारा कंसेप्ट है वो पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट रहेगा। तो इसके अंदर पोटेंशियोमीटर के अंदर हमारे पास दो सर्किट होते हैं। पोटेंशियोमीटर, इसके अंदर हमारे पास दो सर्किट होंगे, एक प्राइमरी सर्किट होता है और एक सेकेंडरी सर्किट होता है। प्राइमरी सर्किट हमारा क्या होगा, ये जो हमने 5 वोल्ट की बैटरी और 5 वोल्ट और 5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस की बैटरी इस ए बी वायर के साथ कनेक्ट की है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी सर्किट है। ये हमारा क्या है, प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट है। प्राइमरी सर्किट क्या होता है, इसके अंदर एक बैटरी लगी होगी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा और इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये हमारा क्या है, प्राइमरी सर्किट। ये क्या है, ए बी वायर है। अब इस प्राइमरी सर्किट की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या फाइंड आउट करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर ए बी। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो फाई ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि पर यूनिट लेंथ के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा वी ए बी बाई एल, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है वो हो जाएगी, यानी कि एल ए बी बोल देते हैं इसको, वी ए बी बाई एल ए बी। तो ये हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब दूसरा जो हमारे पास सर्किट होता है वो होता है सेकेंडरी सर्किट। जो हमारी ये सेल लगे हुए हैं दोनों, ये क्या है, सेकेंडरी सर्किट का हिस्सा है। तो सेकेंडरी सर्किट के अंदर हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसका पोटेंशियल हम मेजर करेंगे और सेकेंडरी सर्किट से हमारे पास जोकी कनेक्टेड होती है जिसको ए बी वायर के ऊपर मूव किया जाता है। तो कहीं पे एक ऐसा पॉइंट होगा, जब इसको हम मूव करेंगे तो कहीं पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो उस कंडीशन पे इस वायर का यानी कि ए पी, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ए पी डिस्टेंस का पोटेंशियल और सेकेंडरी सर्किट के अंदर जो भी एलिमेंट लगा हुआ है उसका पोटेंशियल हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा इस कंडीशन से। तो ये हमारा इसका कंसेप्ट रहेगा। तो सेकंड क्या होता है हमारे पास इसके अंदर, वो होता है हमारे पास सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट जिसके अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट लगा रहेगा जिसका हमें क्या करना है, एलिमेंट जो लगा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें पोटेंशियल या रेजिस्टेंस या जो भी वैल्यू हमें पूछी गई है वो हमें फाइंड आउट करनी रहती है। तो एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा, एक की कंसेप्ट ये हो जाएगा। सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा वो देख लेते हैं। सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास रहेगा कि यदि हमारे पास दो सेल जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है, दो बैटरी हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है, लेकिन इनकी पोलैरिटी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। इसको मैं E1 बोल देता हूं R1 और E2 R2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जुड़ी हुई है लेकिन इनकी पोलैरिटी क्या है, पोलैरिटी अपोजिट है इन सेल्स की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनका E इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो यहाँ पे होता है E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू E1 बाई R1 और पोलैरिटी अपोजिट है तो ये हो जाएगा माइनस E2 बाई R2। ये कंडीशन हमारे पास रहेगी इसके लिए। तो ये दो की कंसेप्ट होंगे, इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो मैं फाइंड आउट कर लेता हूं सबसे पहले कि जो जो रेजिस्टेंस है ए बी वायर का वो कितना होगा। वायर की लेंथ है मेरे पास 1 मीटर और पर मीटर का रेजिस्टेंस मेरे को दे रखा है 5 ओम। तो आर ए बी वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा।
अब ए बी वायर के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है वो देख लेते हैं, क्योंकि प्राइमरी सर्किट है। आई ए बी की बात की जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा ई नोट बाई आर नेट। आर नेट हमारे पास क्या होगा, ई नोट की वैल्यू तो मेरे पास कितनी है, ई नोट की वैल्यू मेरे पास है 5 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट की सेल है मेरे पास जुड़ा हुआ है, या 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। और आर नेट हमारे पास क्या हो जाएगा, आर नेट जो होगा वो 5 ओम और ए बी वायर जो है इन दोनों का रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी सर्किट की तो बात कर रहे हैं। तो ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, ए बी वायर के साथ ये 5 ओम रेजिस्टर सीरीज में कंबाइन है, तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 ओम, क्योंकि ए बी वायर का 5 ओम है और वो रेजिस्टेंस भी 5 ओम का है। तो आई ए बी यानी कि ए बी वायर से करंट कितनी पास आउट होगी, ये हो जाएगा हाफ एम्पियर, यानी कि 0.5 एम्पियर करंट यहाँ से पास आउट होगी। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है इस वायर के लिए। फाई ए बी, फाई ए बी क्या होता, वोल्टेज ऑफ ए बी बाई लेंथ ऑफ ए बी। तो वोल्टेज ऑफ ए बी क्या होगी, वी ए बी, ये हमारे पास रहता है आई ए बी इंटू आर ए बी। आई ए बी क्या है, इसके अंदर 1/2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और आर की वैल्यू क्या है, आर ए बी की वैल्यू है 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5/2 वोल्ट। तो 5 ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2 वोल्ट, और लेंथ ऑफ ए बी क्या है 1 मीटर, तो ये आ जाएगा 5/2 वोल्ट आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर आ जाएगा मेरे पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा इस वायर के लिए। तो ये यहाँ तक की जो कहानी है वो है प्राइमरी सर्किट की। अब सेकेंडरी सर्किट के अंदर हमारे पास दो सेल जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी सर्किट के अंदर क्या है, दो सेल हैं जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है, तो हम ई इक्विवेलेंट यानी कि इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, R1 एंड R2, ये सेम जो सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हमने डिस्कस किया, सेम कंडीशन के अंदर जुड़े हुए हैं। R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, R1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1 ओम, एंड R2 की वैल्यू है 2 ओम। R1 की वैल्यू क्या है 1 ओम, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/1 प्लस 1/2। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 2 × 1/2 + 1, यानी कि 2/3 ओम आर इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 2, और बाई का 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया 2/3। ये कंडीशन है मेरे पास 2/3, और आगे क्या आएगा E1/R1, E1 की वैल्यू है 1 और R1 की वैल्यू है 1, माइनस E2 की वैल्यू है 2 और R2 की वैल्यू है 2, तो ये क्या आ जाएगा 1/1 माइनस 1/1 इज इक्वल टू 0, यानी कि सेकेंडरी सर्किट का नेट ईएमएफ जो है वो 0 है। सेकेंडरी सर्किट का नेट ईएमएफ 0 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। फाई की वैल्यू हमारे पास है, तो जिस पॉइंट पे ये बैलेंस करेगी, जो कि यहाँ जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, उस पॉइंट की डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि फाई की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, V/L रहती है, V/L। तो यहाँ से यदि हमें V फाइंड आउट करना है तो फाई इंटू एल कर देंगे हम लोग। फाई की वैल्यू क्या रहेगी इस बार, फाई तो सेम रहेगा। फाई हमारे पास क्या है, फाई की वैल्यू है हमारे पास 5/2, और लेंथ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और सेकेंडरी जो हमारा सर्किट है उसका नेट ईएमएफ 0 है। नेट ईएमएफ 0 है तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 मीटर। एल यदि 0 मीटर है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा बैलेंस पॉइंट कहाँ पे है, बैलेंस पॉइंट है पॉइंट ए के ऊपर, जहाँ पे हमने कोई डिस्टेंस जो कि ने ट्रेवल नहीं करी है। बैलेंस पॉइंट कहाँ पे, पॉइंट ए के ऊपर। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है द नल पॉइंट इज एट ए, तो ये हमारा करेक्ट है। सेकंड हमें दे रखा है इफ द जोकी इज टच्ड टू द पॉइंट बी द करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बी गोइंग टूवर्ड्स बी। करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बी गोइंग टूवर्ड्स बी। जब यहाँ का सेकेंडरी सर्किट का हमारे पास नेट ईएमएफ जो इसका ई इक्विवेलेंट है वो 0 है, तो इसके अंदर कोई करंट पास आउट होगा ही नहीं, क्योंकि V की वैल्यू क्या होती है, I × R के इक्वल होती है। V जब 0 है तो I की वैल्यू इसके अंदर 0 आ जाएगी। इसके अंदर 0 है तो करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कहाँ से आएगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड हमें दे रखा है कि व्हेन जोकी इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए नो करंट इन फ्लोइंग थ्रू 1 वोल्ट बैटरी, तो ये हमारा करेक्ट है।
जब ए के ऊपर होती है तो नल डिफ्लेक्शन होता है, ए के ऊपर होती है तो नल डिफ्लेक्शन होगा। नल डिफ्लेक्शन का मीनिंग है कि यहाँ पे इस सेकेंडरी ब्रांच के अंदर, सेकेंडरी सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं आ रहा, सेकेंडरी सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं आ रहा, तो 1 वोल्ट की बैटरी के अंदर भी तो करंट क्या होगा, 1 वोल्ट की बैटरी के अंदर करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो सी हमारा करेक्ट है। थर्ड हमें क्या, फोर्थ में क्या दे रखा है, दी नल पॉइंट इज एट डिस्टेंस 8/15 मीटर फ्रॉम ए। नहीं, ये तो इनकरेक्ट है, नल पॉइंट तो ए के ऊपर ही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन ए एंड जो सी है वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। सो ऑप्शन ए एंड सी आर द फाइनल आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।